इस समय मौजूद है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ऑफ सरकारी हॉस्पिटल के बाहर, जहां पर हम आपको एक बड़ी खबर देना चाहेंगे कि किस तरह से कल करनाल के सिरसी गांव का जो एक कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया था, उसको जो है करनाल के सोनीपत से जो आगे बढ़ता है खानपुर गांव, वहां पर जो है उसको एडमिट करा दिया गया था। सोनीपत में जो है 16 तारीख को ही तकरीबन 2 से 3 नौजवान युवक जो है गए थे और किस तरह से वहां पर जब उसका टेस्ट किया गया तो उसको जो है कोरोना पॉजिटिव आया था। तो इस समय आप बड़ी खबर करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ऑफ सरकारी हॉस्पिटल के बाहर की देख रहे हैं, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे कि सिरसी गांव जिसका एक शख्स का जो युवक था जो उसको कोरोना पॉजिटिव आया था, उनके परिवार के 9 सदस्यों को जो है आइसोलेशन में जो है करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ऑफ सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया था। लेकिन एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि 9 के 9 सदस्यों का जो टेस्ट है वो जो है कोरोना नेगेटिव आया। और इस समय आप तस्वीरें करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज और सरकारी हॉस्पिटल के बाहर की देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ी अपडेट ये आ रही है कि जो शख्स था, जो नौजवान युवक था, जो सिरसी गांव का रहने वाला था, उसके परिवार के कुल 9 सदस्यों का जो है टेस्ट लिया गया था, जिनका जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। तो बड़ी खबर है इस समय। हमारी आप सभी से अपील है कि 3 मई तक ये लॉकडाउन चलने वाला है, तो 3 मई तक जो है कहीं ना कहीं आपने अपने घरों में रहना है। और हमारी आप सभी से अपील है कि सेफ रहे, सुरक्षित रहे, बाहर बिल्कुल भी ना निकलिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि बाहर कितने लोग जो है कोरोना पॉजिटिव घूम रहे होंगे, तो जिससे कहीं ना कहीं आप संक्रमित होकर अपने घर आएंगे, अपने बच्चों को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी जो है आप संक्रमित कर सकते हैं। इसलिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि अपने अपने घरों में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस समय हम करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ऑफ सरकारी हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां पर हम आपको बताना चाहेंगे जो ऊपर की जो 4th और 5th फ्लोर है, वहां पर आइसोलेशन वार्ड जो है बनाया गया है। और जो सिरसी गांव का नौजवान युवक था, जो हालांकि सोनीपत के खानपुर गांव में जो है एडमिट है, जो खानपुर पीजीआई है वहां पर एडमिट है, लेकिन उनके परिवार के 9 सदस्य और उसके दोस्त के जो परिवार के सदस्य थे 4, कुल 9 लोगों को जो है आइसोलेशन वार्ड में एडमिट कल शाम को ही करा दिया गया था। उनका टेस्ट कल शाम को ही लेकर आगे भेज दिया गया था, क्योंकि अब यहाँ पर कोरोना लैब जो है स्थापित हो चुकी है। और सुबह जो है जो पुष्टि हुई है, सीएमओ करनाल ने भी पुष्टि की है कि 9 के 9 पारिवारिक सदस्यों का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। तो बहरहाल अब उसकी केस हिस्ट्री जो है पता लगाई जाएगी, उसकी ट्रैवल हिस्ट्री पता लगाई जाएगी कि वह जो 22 से 23 साल का नौजवान युवक था जिसको कोरोना पॉजिटिव आया है, वो 16 तारीख को सुबह जो है गांव से 2 से 3 नौजवान युवकों के साथ मोटरसाइकिल पर दिहाड़ी मजदूरी करने खेतों में निकलता है। सोनीपत में जब उसका टेस्ट होता है तो उसमें से एक का जो है पॉजिटिव पाया जाता है। तो इस समय आप तस्वीरें जो देख सकते हैं, हमारी आप सभी से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि किस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिरसी गांव में एक और मामला सामने आया है। हालांकि वह सोनीपत के खानपुर में एडमिट है और परिवार के 9 सदस्यों का जो टेस्ट लिया गया वह जो है 9 के 9 सदस्य जो है नेगेटिव आए हैं। तो बड़ी अपडेट जरूर है, लेकिन करनाल ब्रेकिंग न्यूज आप सभी से हाथ जोड़कर अपील करेगा कि अपने अपने घरों में बने रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। हालांकि जिला प्रशासन का कहना था कि 20 तारीख के बाद जो है कुछ और चीजों में जो है रियायत दी जाएगी, लेकिन हम नहीं समझते कि रियायत दी जानी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की इसेंशियल सर्विसेज में पहले रियायत दी जा रही है, उसी चीजों में जो है रियायत दी जानी चाहिए। जानकारी यह भी थी कुछ सरकारी संस्थान भी जो है, ऑफिस भी जो है 20 तारीख के बाद खुल सकते हैं, जैसे रजिस्ट्रियां हो सकती है। तो रजिस्ट्रियां अगर होंगी तो जिला सचिवालय में लोगों की भीड़ जो है इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी। तो सरकार को इस चीज पर कहीं ना कहीं पूर्ण विचार जरूर करना चाहिए। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि अपने अपने घरों पर रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग भी मेरे साथ मौजूद है। कल हम दोनों है गाँव सिरसी में गए थे और जहां का जायजा लिया तो यह चीज सामने आई कि एक युवक को जो है कोरोना पॉजिटिव हुआ था। परिवार के 9 सदस्यों को जो है आइसोलेशन वार्ड कल्पना चावला में एडमिट कराया गया था, जिनके 9 के 9 सदस्यों का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आया है। क्या कुछ जानकारी हिमांशु देना चाहेंगे सिरसी गांव की जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? एहतियात के मद्देनजर अभी भी उस गांव को पूरी तरह से सील रखा जाएगा। जो गांव के अगर बात करें जो और परिवार हैं उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग करने के बाद ये देखा जाएगा कि वहां पर किसी और परिवार के सदस्य को तो सिम्टम्स नहीं है, किसी और परिवार के सदस्य को तो लक्षण नहीं है। फिलहाल खबर यही है कि जो 3 लड़के गए थे उनमें से एक को कोरोना पॉजिटिव हुआ था। उसके परिवार के 9 सदस्य जो आस पड़ोस में भी रहते हैं, जो लोग उनके संपर्क में आए थे, उनके 9 सदस्यों को कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया था और उनके टेस्ट लिए जाते हैं। फिर जो उनकी रिपोर्ट आती है वो नेगेटिव आती है। राहत की बात यह है, लेकिन अभी भी उन्हें क्वारंटाइन रखा जाएगा। कुछ लोगों को घर पर क्वारंटाइन रखा जाएगा और कुछ लोगों को अस्पताल में ही क्वारंटाइन रखा जाएगा। समझने की बात यह है कि लगातार देश के अंदर कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा के अंदर भी लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। डेथ रेट भी है वो भी आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो आंकड़े दिखा रहे हैं लगातार, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोजाना देखने को मिलता है कि कितने मामले आगे बढ़ रहे हैं।
तो प्रशासन से फिलहाल यही अपील है कि जो 20 तारीख से शुरू होने वाली कुछ सर्विस और दी जा रही थी उन पर फिलहाल सरकार की तरफ से रोक लगा दी जाए, क्योंकि जिस तरह से अगर भीड़ फिर से सड़कों पर उतरेगी तो उसका खामियाजा आम पब्लिक को भुगतना पड़ सकता है। हालांकि 20 तारीख से यानी कि कल से अनाज मंडी के अंदर गेहूं की खरीद भी शुरू हो जाएगी। 162 सेंटर करनाल प्रशासन की तरफ से बनाए गए हैं, लेकिन वहां पर भी ये ध्यान रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग कितनी रहती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है प्रशासन के लिए, क्योंकि किसान काफ़ी संख्या में वहां पर आएंगे और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का वहां पर पालन होता है या नहीं होता ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरह से ये भी बात सामने आई है कि जो तहसील के अंदर रजिस्ट्रियां शुरू हो जाएंगी, पहले ज़्यादा रजिस्ट्री होती थी, इस बार कम होगी, लेकिन अगर इस तरह से लोग जिला सचिवालय के अंदर या फिर किसी और जगह इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे तो फिर उसका जो खामियाजा है आम पब्लिक को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि लगातार कोरोना जो पॉजिटिव के मामले हैं ये देखने को मिला है कि सोशल डिस्टेंसिंग का जहां पर ध्यान नहीं होता और लोग एक दूसरे के संपर्क में ज़्यादा आ रहे होते हैं, वहां पर संक्रमण फैलने का खतरा ज़्यादा रहता है, वहां पर कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ने के ज़्यादा आसार होते हैं। तो ऐसे में समझने वाली बात ये रहेगी कि इस तरह की जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि अलग अलग विभागों के अंदर कुछ छूट मिल सकती है, कुछ राहत मिल सकती है, अगर वो राहत मिली तो फिर भीड़ इकट्ठी सड़कों पर हो जाएंगी। हालांकि अभी मेडिकल शॉप्स खुली हैं, किराना शॉप्स खुली हैं, उनकी एक टाइमिंग निर्धारित की गई है, अगर उस टाइमिंग को बढ़ाया जाता है तो भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है अगर प्रशासन उसी पर ध्यान दे, अगर वही चलती रहे तो एक अच्छी स्थिति, नियंत्रण स्थिति रह सकती है करनाल के अंदर। करनाल के अंदर पहले 6 कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए थे, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज के दौरान हो गई थी, रसीन गांव के वो रहने वाले थे। उसके अलावा जो 5 मरीज और थे वो ठीक होने के बाद अपने घर जा चुके हैं, चाहे वो बिरजपुर का लड़का हो या रसीन गांव का लड़का हो या 2 स्टाफ नर्स हो या एक डॉक्टर हो। हालांकि वो 14 दिन अभी क्वारंटाइन पर रहेंगे एहतियात के मद्देनज़र। अगर उनमें किसी तरह की परेशानी होती है तो फिर से वो मेडिकल चेकअप अपना करवाएंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो कल मामला सामने निकल कर आया कि 16 तारीख को 3 लड़के लॉकडाउन का उल्लंघन करके उसे तोड़कर बाइक पर सवार होकर सोनीपत चले जाते हैं। उनमें से एक व्यक्ति को, एक युवक को वहाँ पर उसके टेस्ट लिए जाते हैं मजदूरी करने से पहले और वहाँ पर उसे कोरोना पॉजिटिव होता है और इलाज के लिए उसे खानपुर पीजीआई में भर्ती करवाया गया। एहतियात के मद्देनज़र जो सिरसी गांव का एरिया है उसे कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया ताकि वहाँ पर मूवमेंट ना हो, लोग आवाजाही ना कर सकें। पुलिस का पहरा वहाँ पर था, गांव के लोगों का पहरा वहाँ पर था और वहाँ पर जो परिवार के सदस्य थे 9 सदस्य, उनको भी एहतियात के मद्देनज़र करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में भर्ती करवाया। उनके सैंपल लिए गए और उसकी जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव आई है। ये राहत की बात है। आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, अपने घर में बने रहें। अगर प्रशासन, सरकार राहत देती है तो भी आप घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि जिस तरह से बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि कोरोना पॉजिटिव के मामले जो है लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, तो प्रशासन को आपके सहयोग की ज़रूरत है। और लगातार हम आपको कोरोना और लॉकडाउन से जुड़ी हुई हर अपडेट करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर देते रहेंगे। अगर आपने हमारी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो अपने प्ले स्टोर में जाइए, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ टाइप कीजिए, वहां से ऐप को डाउनलोड कीजिए। हर अपडेट आपको कोरोना वायरस से जुड़ी हुई देते रहेंगे। फिलहाल राहत की बात यह है कि सिरसी गाँव के जिस व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव मिला था उनके परिवार के 9 सदस्यों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए करनाल से हिमांशु नारंग।